जय श्री राम। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो ये पिछला वीडियो डाला तो उसमें कमेंट आए, तो एक ने कहा सर कि एक डीटीसी बस के ड्राइवर ने आपका नंबर दिया और जब मैंने वास्तु का नाम देखा तो मैंने तुरंत से उसको सब्सक्राइब किया। सर आपका वीडियो मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई, ऐसा उसने लिखा। देखिए सर, मेरा एक मकसद है कि अपने इस समाज के अंदर जो ये बेवजह की बहमबाजी है उससे आदमी निकल के साइंस के तरीके से सोचे। क्योंकि एक बात बताओ आप मेरे को, अगर कुदरत साइंस पे नहीं काम करती होती तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हर जीव, इस धरती का हर जीव, इंसान है, जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, खाने वाला और निकालने वाला आमने सामने है। देखो, एक सोचने की बात है, ये आमने सामने है निकालने का सबका। तो इसका मतलब कुदरत एक पैटर्न पर चल रही है। वे समझे अलग अलग बना दिए, शक्लें वे ये वे, बाकी वो भी एक साइंस पे चल रही है। तो सर ये जो बोल देते हैं अपने गांव देहात में तो ज्यादातर, बाकी ये है, ये समस्या तो अपने पूरे भारत की ही है। कर दिया, करा दिया। क्यों है? क्योंकि अपने भारत के साउथ में समुद्र हैं। तो बहमबाजी कर दिया, करा दिया, ये तो गहना है पूरे भारत का। सर घर का नक्शे पे काम करोगे तो घर के बारे में पता चलेगा, देश के नक्शे के बारे में काम करोगे तो पूरे देश के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसका प्रभाव पूरे भारत के हर आदमी को कुछ परसेंट सबको होता है। सर आप इसको इस तरह से माने, जैसे एक बाउंड्री के अंदर बहुत सारे फ्लैट बना दिए जाते हैं, अलग अलग बिल्डिंगें बना दी जाती हैं, लेकिन उनकी बाउंड्री बाहर वाली एक होती है। अब अगर उस कंप्लीट बाउंड्री का अगर गेट सही जगह पे आ गया तो सर ये मान के चलो आप कि उसमें रहने वाले, उसके अंदर कितनी भी बिल्डिंगें हैं, उन सब के रहने के अंदर चाहे घर का वास्तु किसी का कितना ही भी अलग है, लेकिन फिर भी उसको अगर बाहर की एंट्री अच्छे देवता एनर्जी फील्ड पे है तो सर लाजमी सबको ही बेनिफिट मिलेगा। तो सर मेरा मतलब ये है कि समाज इस नकल से निकल के जो अपने यहाँ है कि हमारे कर दिया, करा दिया, सर ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है वो एक साइंस अलग है, वो एक आम आदमी के पास नहीं है। और जिसके पास ये साइंस है वो इतना ज्ञानवान भी है कि वो एक आम आदमी को किसी को परेशान नहीं करता। सर जब पेड़ के फल लग जाते हैं ना तो पेड़ झुक जाता है। सेम इसी तरह से जिसको जिस विद्या का ज्ञान हो जाता है वो ऑटोमेटिक झुक जाता है, उसका गलत प्रयोग वो कभी नहीं करता, और अगर करेगा तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह तो सर आपको जो नंबर दिया ड्राइवर साहब ने, उन ड्राइवर साहब का भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, और आपका भी सर बहुत थैंक यू है, आपका वेलकम है इस चैनल में। और मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाए, और मेरे पिछले वीडियो आप देखोगे तो इतना कुछ दिया है कि आप अपने घर बैठे ये पता कर सकते हो कि मेरे घर के किस दोष के कारण मेरे साथ ये समस्या आ रही है। देखिए सर,
सबके बोलने के अपने अपने तरीके का मतलब क्या है, सबकी बिल्डिंगें अलग अलग है, एक ही घर में रहने वाले, लेकिन सबके ऊपर प्रभाव अलग अलग, क्योंकि सब एक दूसरे की गोद में थोड़ी सोते हैं सर। सबका सोने का भी अलग है, सबका पढ़ने का भी अलग है, सबके नाम भी अलग हैं। तो इस तरह से तो आपका बहुत थैंक यू है सर, वेलकम है आपका, और आप इस चैनल को फैलाओ। दूसरा को है सर, केतु को कैसे ठीक करें। देखिए सर, मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने केतु के ऊपर कई सारे वीडियो बना रखे, बहुत सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। सर केतु पंडित, भाणजा, अगर इनकी सेवा करी तो केतु बैलेंस हो जाता है। केतु क्या है सर, हमारी बड़ी आंत शरीर में, और ना बीसे नीचे के रोग केतु की कमी के कारण ही बन के आएंगे। केतु क्या है सर, हमारे कान, अगर कानों की कोई भी समस्या आपको है तो तुरंत समझ जाना है केतु इनबैलेंस। केतु क्या है सर, रिसर्च, हमारा भाणजा भी केतु है रिश्ते में। तब तो बोलते हैं, देखिए सर मैं आपको एक इस विषय पे एक बात और कहना चाहूंगा। आप नजर मारना, आपके सर्कल में जहां भी कोई भाणजा अगर अपने मामा के घर पर रहता है, वे उसकी परवरिश करते हैं, सर जिस दिन से उसने रहना शुरू करा होगा उसी दिन से उनके घर में फायदा मिलना शुरू हो गया। बोलते हैं सर, पितर एक तरफ और पूरे घर का वास्तु एक तरफ। क्योंकि जब अगर किसी के घर की अगर सुरक्षा कवच अगर लगा दिया जाए तो सर गंदगी तो प्रवेश करेगी ही नहीं। केतु क्या है सर, रिसर्च, जितनी डीप में जाने का काम केतु का है, ये नई नई चीजें खोज के लाने का प्रयास करते हैं केतु वाले। सर बड़ी आंत का फंक्शन क्या है, बड़ी आंत में होता है हमारे शरीर का मल, अगर उसमें कोई दिक्कत है, सर कब्जी है, सर वो ठीक नहीं है, सर बवासीर, ये भी केतु दोष के कारण ही होती है। केतु का फैलाव सर बहुत है। अब गली के कोने का मकान, वो भी केतु है। गली का सबसे लास्ट मकान जहां गली बंद हो जाती है, वो भी केतु के प्रभाव में है। सर जिस घर के आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ रोड या गली है, वो भी केतु के प्रभाव में है। सर जैसे 10 दुकान, फर्ज करो मान लिया 10 दुकान इकट्ठी बन रही है, तो जो कोने की 2 दुकान होंगी, एक ही घर वाली एक ही घर वाली, आप देखोगे वो दुकान चलेगी नहीं, वे ग्रोथ नहीं कर पाऊंगी। और बीच की सारी दुकान ठीक चल रही है, क्योंकि केतु का प्रभाव। सर एक किस्सा शेयर करता हूं, इससे आपको भी सीखने को मिलेगा। एक सज्जन श्रीमान जी एक बार मिलने के लिए आए। उनने क्या करा, उनकी शिकायत थी भाई, उनके जो परिवार के और जो उनके पिताजी माँ पिताजी हैं, परिवार के मेंबर हैं, वे मिलकर सब मेरे को ही परेशान करते हैं।
जबकि मैं मेरे माता पिता के पास मैं रहता हूँ, यानी वो मेरे पास रहते हैं और भाई अलग अलग हैं, फिर भी मैं कभी कुछ बोलता भी नहीं, उनके हुक्म में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ही कमी निकालते हैं। तो सर ऐसा सूत बैठा, मैं उनको बोला भाई तेरे साड़ा है? बोला जी है। तो मैं कहा भी वो तो बड़ी उम्र का हो रहा होगा? बोला जी हाँ। तो मैं कहा भी उसके बच्चे? बोला जी हाँ उसके बच्चे हैं। मेरा साड़ा तो नौकरी करता है, लेकिन उसका एक लड़का है सबसे छोटे वाला, वो करीब 1 साल का है, 1 डेढ़ साल का। तो मैं कहा भाई तू उसको ला सकता है अपने घर पे सेवा करने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए? बोला हाजी ले आऊंगा अगर आपका हुक्म होगा तो। सर वो ले आया उनको, वही उनकी परवरिश करी, उनका खिलाने का, पिलाने का, उड़ाने का, पहनने का, यानी उसने अपनी संतान समझ लिया उसको। सर पूरा परिवार ठीक हो गया। गांव के अंदर, गौहांड के अंदर जो मान सम्मान की कमी थी वो पूरी होगी। सर उसी दिन से वो करोड़पति बनने के रास्ते पर चल पड़ा। आज उसके पास पता नहीं कितनी तो प्रॉपर्टी खरीद रखी है, यानी आज वो मौज ले रहा है। तो सर केतु का फैलाव तो बड़ा जबरदस्त है। केतु अगर बीमारी फाइंड आउट नहीं हो पा रही तो केतु की कमी के कारण। देखिए सर, चलो मैं इसकी एक रेमेडी भी मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो किसी को बवासीर है, तो सर आपको क्या करना है? आपको इमली आती है सर पैकेट में, जैसे खजूर होते हैं इस तरह से पीस टाइप होती है वो, उसमें बीज होते हैं उस इमली में। सर आपको वो यथाशक्ति लेनी है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, यथाशक्ति। अब आपको क्या करके चलना है? सुबह स्नान करके उसके बीज निकालो अपने हाथ से। जिसको परेशानी है वही निकालेगा बीज। और फिर जब वो बीज निकाल ले तो उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ये ख्याल करना है सर, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और किसी सूअर को खिला दो आप। सर आप देखोगे पहले ही दिन जब खिला के आओगे, शाम तक पता चलना शुरू हो जाएगा बगैर किसी दवाई के कि हाँ मेरे को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। सर फिर जितनी मात्रा में है तो उसी हिसाब से उतने दिन उसको खिलाओ, बगैर किसी गोली दवाई के आप ठीक हो जाओ। सर किसी को लकवा है, कितनी खतरनाक बीमारी है सर। तो लकवे का अगर किसी को शिकायत है, अगर आपने उसको ये रेमेडी बता दी और उनके परिवार ने कर दी, क्योंकि लकवे के मरीज से काम नहीं होता, वो तो सिर्फ हाथ लगा देगा, दूसरा एक हाथ लगा देगा, बाकी बीज कोई भी परिवार का मेंबर निकाल देगा, लेकिन हाथ वो जरूर टच कर रहे जब तक वो बीज निकालते रहे। आप उसके ऊपर से वारो और सूअर को खिला खाओ। देखिए सर, सूअर क्या है? केतु। इमली क्या है? केतु। सर ये वो रेमेडी है, जब केतु को केतु से मिला दिया तो सर ये एकदम से जबरदस्त बूस्ट मिलता है। आप देखोगे बगैर किसी गोली दवाई के उसका लकवा ठीक हो। तो सर इस तरह से तो केतु के फैलाव का ये है सर। फिर किसी ने लिखा था कि एक केस था कि वो अपने, हाँ ये चलो मैंने क्लियर कर दिया। तो सर इस तरह से आप ये रेमेडी अगर फॉलो करके चलते हैं, इनको समाज में फैलाओ। ये केतु की बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, लेकिन सर शर्त ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है
यानी राइट हैंड में सामान को लेके, देखो मैं क्लियर कर देता हूं, और जो अपना लेफ्ट हैंड है, यानी यहां ले लो बीच में, और जो अपना लेफ्ट हैंड है वहां से सर के आगे से चक्कर, यानी मुंह के आगे से चक्कर काट के फिर लेकर आओ। ऐसे 7 बार करना है और फिर उसको सूअर को खिला खाओ। सर सूअर भी समझ जाता है, सूअर को ज्ञान है, कुदरत ने ज्ञान दे रखा है सूअर को। देखिए सर, मछली को पानी के अंदर रहना कोई उसने कोर्स थोड़ी किया था, कुदरत ने गहना दे रखा है। तो इसी तरह से सूअर को पता चल जाता है कि ये अपने कर्म काटने के लिए मेरे पास आया है। तो सर हो सकता है अगर आपके कर्म ज्यादा कुछ इस तरह से हुए तो थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी, यानी उसके सामने रख के और उसको खड़ा होकर, दूर खड़ा होकर देखना है आपको, खा ले तब आना है। बड़ी जबरदस्त रेमेडी है सर। तो इस तरह से, खैर आज का मेरा विषय है कि कौन से ऐसे मकान है जो भूतहा हो जाते हैं, यानी जिसमें वीरान हो जाते हैं, जो किस कमी के कारण होता है, वास्तु की ऐसी कौन सी समस्या है जिसके जिसके कारण ये घटित होता है। सर अगर टी पॉइंट का मकान है और बिल्कुल साउथ में फोर्स है अगर उसका, यानी यम के स्थान पे S5 पे, सर वे मकान भूता हो जाते, वीरान्य हो जाते हैं। या SSW से हो तो और भी घना खतरनाक। सर SSW क्या है? S6 यानी साउथ के 6 नंबर के देवता गंधर्व, और 7 नंबर के देवता भृंगराज, ये राक्षस कुल से संबंध रखते हैं सर। अगर यहां से टी पॉइंट का फोर्स होया तो ये मकान भूतहा मकान हो जाते हैं। अब ये किन को मिलता है? देखिए सर, जगह उसको वही मिलेगी उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी अपनी है, किराए की है, वो कोई मायने नहीं रखता। वो कुदरत उसको उसी पैटर्न पे लेकर जाएगी जहां उसके कर्मों का भुगतान होगा। तो सर इन सावधानियों से बचे। अगर कोई किराए का भी है तो भी नहीं लेना है ये इस तरह के मकान। सर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, यानी पितरों का जो, अगर यहां से टी पॉइंट का फोर्स होगा तो भी मकान भूतहा हो जाते हैं। सर टी पॉइंट के फोर्स बड़े घातक होते हैं। इनके लिए हम पेंसिल रोड बनाते हैं, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर भूतहा होने का मतलब क्या है? यानी हर चीज घटती चली जाए और वो वीरानगी आ जाए। सर सिंह आकार मकान के और टी पॉइंट के फोर्स के, उनमें से मैं एक हिस्सा शेयर करता हूं आपको। सर वो सिंह आकार जगह थी, बताते थे कि इनके पिताजी के, यानी इनके दादाजी के पिताजी ने वो जगह छोड़ दी थी क्योंकि वहां वंश नहीं बढ़ रहा था। सीमित दायरा रह गया था, परिवार के तकरीबन सदस्य किसी न किसी बहाने से उनकी मौत होगी। सर किसी कोई सज्जन ज्ञानी आदमी था, उनने उनको सलाह दी कि सर इसी जगह में कोई ऐसा दोष है, क्योंकि वो वास्तु तो जानते नहीं थे, वे ज्योतिष जानते थे, कि जी आपके इस जगह पे दोष है, इसी वजह से आपको आपका जो परिवार है वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, आप ये जगह छोड़ दो। सर उन्होंने जगह छोड़ दी, उनकी दूसरी जगह थी, वहां रहने लग गए।
तो वंश भी बढ़ा, धन भी बढ़ा, काम भी बढ़ा, और वो जगह वीरान हो गई थी। क्योंकि सर ऐसी जगह में जमीन के ग्राउंड एनर्जी के दोष बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे सर अगर हमारे को कोई बोल रहे कि सर आपको इस जगह में इस जमीन में खेती करनी है, तो जो एक अच्छा किसान होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले जमीन को जुताई करेगा, बड़ी जबरदस्त बहुत अच्छे तरीके से उसको जुताई करके तैयार करेगा, उसका जो अड़ंग बड़ंग है वो निकाल कर बाहर करेगा, और उसके बाद में बीज डालेगा तो उसके फसल भी अच्छी ग्रोथ करेगी। सर इसी तरह से वास्तु का है, अगर कंप्लीट वास्तु करा कर चलना है सर तो ये सब मशीनों का सब्जेक्ट है, डाउजिंग का सब्जेक्ट है, वहां आकर चेक किए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, और आपके जीवन की हर समस्या को कंट्रोल कर दिया जाता है। फिर खुशहाली होती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, प्रेम की, पैसे की, काम की, संतान की, उनके अच्छे आचरण की। सर वास्तु क्या है, देखिए जो आदमी जो बोल रहा है, जब सर मेरे सामने जब कोई आता है क्लाइंट, या जब हम फोन पर जब बात करते हैं, तो मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूं और रिकॉर्ड कर लेता हूं। देखिए सर इंसान कोई नहीं बोलता, उसकी बिल्डिंग बोलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सर अगर कोई आदमी ऐसी बात करे जिससे पट्टित वाली बात हो, यानी परिवार में खंडन कराने वाली बात अगर करता हो कि भाई अलग हो जाओ, उसने थारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, सर आप नोट करना उसके घर का साउथ वेस्ट यानी पितरों का जोन खराब होगा। क्योंकि जब उनके साथ जीवन में वो कहानी हो रही है तो ही वो सलाह दूसरे को दे रहा है। तो सर इंसान की जितनी भी प्रतिक्रिया, उसके बोलने का, रहने का, खाने का, सोने का, उसका जो भी तरीका है वो उस एनर्जियों का खेल है। यानी बंदा कुछ नहीं करता, उसकी बिल्डिंग कराती है उससे, वो सत्कर्म करता है या बुरे कर्म करता है। सर जिस जगह का वास्तु बैलेंस होगा वहां हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं सब। देखिए सर चोरी बदमाशी कौन करते हैं, जिनको स्टार्टिंग में जिस चीज का अभाव होगा वही जाएगा बंदा। तो इस तरह से सर ये चैनल आप सबका है, हंस वास्तु शक्ति आप ही का दिया हुआ प्रसाद ही है। मैं चाहूंगा आप इसको समाज में फैलाओ, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर जब आप कमेंट करते हो मेरे को बड़ी खुशी होती है, आपके सवालों की, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करना। सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर अगर मेरी रेमेडी, मैं चाहूंगा अगर कोई बदले मेरी रेमेडी काम करे तो सर आपको कमेंट में लिखना है आपने क्या फायदा उठाया, जिससे औरों को भी शिक्षा मिलती है। जो सुन के रख देते हैं उनको शिक्षा मिलती है हकीकत में कि इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सर रेमेडी का विषय बहुत है मेरे पास, तो वीडियो वाइज नया चैप्टर, नई रेमेडी, समाज को किसी तरह से खुशहाल बनाने के लिए। समाज एक फूल का बगीचा है, इनको रोंदना नहीं चाहिए सर, इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर किसी ने अपनी कुंडली चेक करानी है तो आप हमारे से संपर्क करें। सर कंप्लीट बातें होंगी। अगर आपने एक बार हमारे को अपनी कुंडली दिखाई, सर हमारी जो भी बात हो अगर आपने वो फॉलो की तो आपको जिंदगी में आपका वास्तु चाहे कितना कुछ भी हो, उसमें भी गलत, कितना भी गलत वास्तु हो फिर भी वो
70% तक वो एक ज्योतिषी काम कर देगी। सर आप अपने मकान का नक्शा चेक करा सकते हैं, नक्शा बनवा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।